Very good evening to all of you. Myself Nityanand Sharma. Today we will discuss miscellaneous exercise of chapter number 1 set theory. Now जो अपन लोगों ने इससे पहले जो सारी एक्सरसाइज डिस्कस की है 1.1, 2, 3, 4, 5 एंड देन फर्दर मिसलेनियस कर रहे हैं. कुछ एग्जांपल्स हैं उनको पहले डिस्कस करें, देन फर्दर अपन एक्सरसाइज भी मिसलेनियस डिस्कस करेंगे. राइट, पहला क्वेश्चन है वो देखिए. डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर. यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन से सेट्स एक दूसरे के सबसेट्स हैं, ये बताना है. तो पहला ए सेट है, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है. पहले इसको रस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. रस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले इस क्वेश्चन को आप लोग पहले देखिए. इक्वेशन आपकी है x² - 8x + 12 = 0 दे रखा है. इसका आप मिडल टर्म स्प्लिट कर लीजिए. x² - 6 × 2 = 12 हो जाएगा, तो 6x - 2x एंड देन +12 = 0. पेयर आप कॉमन ले लीजिए. x कॉमन, x - 6 - 2 कॉमन, x - 6 = 0. x - 6 एंड देन x - 2 = 0. x = 6 एंड 2. ये आपके पास जो कि सेट ए आया. ए सेट को आप कर्ली ब्रैकेट में लगा के मेंशन कर दीजिए 2, 6. ये मीन्स आपके पास ए सेट आ चुका है. बी आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, सी ये रहा और डी आपके पास ये रहा. अब आप लोग एक सब चीज़ सारी सेट्स को चेक करिए कि ए के जो एलिमेंट है 2, 6 है, बी के 2, 4, 6 है और सी के हैं 2, 4, 6, 8 है और डी के हैं 6. तो यहाँ से पता लग रहा है डी इज़ द सबसेट ऑफ ए, डी इज़ द सबसेट ऑफ सी, डी इज़ द सबसेट ऑफ बी, यानी डी सबका सबसेट है. तो पहले तो आप जिस तरह भी बात कर रहे हैं डी इज़ द सबसेट ऑफ ए और डी इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड देन डी इज़ द सबसेट ऑफ सी. डी सभी का सबसेट है. मीन्स 6 है जो ए में भी है, 6 जो है बी में भी है, 6 सी में भी है. तो सी के डी के सारे एलिमेंट सभी सेट्स के अंदर है. तो डी इज़ द सबसेट ऑफ ए बी सी. राइट, पहला तो कंप्लीट हो गया. फर्दर आप देखिए ए की बात करते हैं. तो ए क्या है, ए के सारे एलिमेंट 2 और 6 है, वो बी में भी हैं और ए के एलिमेंट जो सी में भी है. तो आप मेंशन कर देंगे ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड ए इज़ द सबसेट ऑफ सी. ए के एलिमेंट ए और बी और सी में है. देन फर्दर आप चेक करिए सी की बात करते हैं. सी बी की चेक करते हैं. बी के सारे एलिमेंट सी में भी है, 2, 4, 6 और 2, 4, 6. तो आप मेंशन करेंगे एट लास्ट बी इज़ द सबसेट ऑफ सी. तो बी सी के बी के एलिमेंट है. तो यहाँ से अपन चाहें तो एक कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं. कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि जैसे ये कंक्लूजन कुछ ऐसा कंक्लूजन निकाल रहे हैं फाइनल कि जो सी है वो सबसेट है किसका, बी का. बी सबसेट है किसका, ए का. और ए जो सबसेट है डी सबसेट है देख ए का. अब आप थोड़ा सा ऐसा कंसिडर कर लिए सारे एक दूसरे के सबसेट है, बस थोड़ा सा डेटा वाइज अपन ने इसको बनाया. देखिए कैसे बनाया कि डी जो है वो कहीं ना कहीं ए का सबसेट है, डी बी का भी है और डी सी का भी, जो आप ऑलरेडी यहाँ पर बता चुके हैं. अब देखो ए बी का भी है और ए सी का भी है, तो ए बी का भी है और ए सी का भी है, तो ये भी अपन बता चुके हैं. और बी सी का है वो भी ये अपन बता चुके हैं. तो इसका कंबाइन जो फाइनल फार्मूला यानी फाइनल डेटा बताया वो अपन ने ये बता दिया. ये एक फाइनल कंक्लूजन है जो इन सभी डेटा को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है. राइट, चलो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया. आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. और देखो जो स्क्रीनशॉट नहीं लेता है उसको पहले टेलीग्राम से जाके, इसी चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ टेलीग्राम पे जाके पहले पीडीएफ डाउनलोड कर ले, फिर आप मेरे वीडियो को पैरेलल उस पीडीएफ के पैरेलल आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे पढ़ा रखा, तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा. ठीक है, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेने में अनेबल है कोई दिक्कत नहीं. अपन ने साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन यूट्यूब पर जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक डाल रखा है. वहाँ पर आप लिंक पर क्लिक करते ही आप टेलीग्राम चैनल पर फाइल्स में जाके आप ये सारी फाइल्स डाउनलोड कर सकते हो, जिस भी आपको चाहिए. पूरा प्रॉपर रीनेम कर रखा है, उनका प्रॉपर नेम डाल रखा है, उसी नाम से आप उनको ढूंढ सकते हैं. ठीक है, देखिए नेक्स्ट. ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स. स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है. इफ़ इट इज़ ट्रू प्रूव इट. अगर ट्रू है तो प्रूव करो. इफ़ इट इज़ फॉल्स देन गिव एन एग्जाम्पल. अगर वो आप फॉल्स है तो उसको एग्जाम्पल से ट्रू बताना है आपको. ठीक है, देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ़ एक्स इज़ एलिमेंट ऑफ ए. एक्स किसका एलिमेंट है, ए का, और ए किसका एलिमेंट है, बी का. तो आपको ये बताना है कि एक्स इज़ एलिमेंट ऑफ बी भी है क्या, ये आपको बताना है. देखो सबसे पहले तो अपन यहाँ पर इसका जो भी सॉल्यूशन समझा रहे हैं, सॉल्यूशन देखिए अपन यहाँ पर ले रहे हैं, कोई लेट कर लिया.
कि ए जो कोई सेट लेके चल रहे हैं, ये ए ले लिया, देन फर्दर बी में कोई एलिमेंट लेके चल रहे हैं। एग्जांपल से अपन इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि ये कह रहा है एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, यानी एक्स यानी जो भी एलिमेंट है यहाँ पर, एक्स मीन्स ए के अंदर जो भी एलिमेंट है वो ए में है, वो ए किसके अंदर है, बी में है। तो ए किसके अंदर है, यानी ए आप मेंशन कर रहे हैं, ये जो ए है मीन्स ए का जो एलिमेंट है, मतलब ए पूरा सेट है वो किस में, बी में आ गया। अब आप बी का अपना खुद का कुछ भी पार्ट मेंशन कर दो, बी और सी मेंशन कर दिया। अब आप देखिए जो आपको कह रहा है कि यहाँ से पता लगा ए इज़ एलिमेंट, ए जो स्मॉल ए इज़ एलिमेंट ऑफ ए, बट ये कर्ली ब्रैकेट ऑफ बी ए विच इज़ एलिमेंट ऑफ बी बट नॉट ए इज़ एलिमेंट ऑफ ए। तो आप देख सकते हैं, तो ये कह रहा है एक्स इज़ आल्सो एलिमेंट ऑफ बी, तो आप यहाँ कहेंगे कि बट ए इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ बी, सो इट इज़ क्या है, सो इट इज़ फॉल्स। भी उसने सीधा सीधा कहा है कि ए जो है वो स्मॉल ए इज़ एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, राइट। चलो यहाँ तक तो पहला पार्ट ये ठीक है। फिर सेकंड उसने कहा कि कैपिटल ए इज़ एलिमेंट ऑफ बी, कैपिटल ए बी का एलिमेंट है, तो कैपिटल ए यानी कैपिटल ए जो सेट है वो सेट पूरा बी में एलिमेंट बना दिया। अब बना दिया तो ये आप देखो कि कैपिटल पूरा कर्ली ब्रैकेट जो है वो बी का एलिमेंट होगा, ना कि केवल ए होगा, तो स्मॉल ए हो। तो ये कह रहा है स्मॉल ए इज़ नॉट एलिमेंट, यानी जो एक्स की बात करना चाह रहा है वो बी का एलिमेंट नहीं है। तो ये क्या हुआ, एक तरह का फॉल्स रिस्पॉन्स हुआ। ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। देन देखिए सेकंड पार्ट, देखिए सेकंड, इस तरह सारे ये जो सारे पार्ट क्लियर करेंगे, एक बार थोड़ा सा ध्यान रखिए। नाउ यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू अपन इसको जस्टिफाई करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, फिर ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट बी में है। सबसेट का मतलब होता है ए के सारे एलिमेंट बी में है, और बी में जो है वो बी इज़ एलिमेंट ऑफ सी, यानी बी के जो एलिमेंट जो भी आपके आ रहे हैं, जो आप जूम कर रहे हैं, वो सारे किसमें, सी के अंदर है, एलिमेंट्स अंदर, ठीक है। तो वो कह रहा है ए बी एलिमेंट है क्या सी का, ए बी एलिमेंट है क्या सी का, ये आपको बताना है। तो यहाँ से अपन कोई लेट कर लेते हैं एग्जाम्पल से। लेट कर लिया ए कोई लेट कर रहे हैं, स्मॉल ए कोई लेट कर लिया। फर्दर अपन बी कोई सेट लेट कर रहे हैं, ए बी एंड देन सी, क्योंकि ए सबसेट बी यानी ए के सारे एलिमेंट किस में, बी में, ऐसा उसने बोला। तो ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी में बिल्कुल है ये ए, ठीक है। ऐसा जो मिनिमम सेट बना सकते हैं, ईजी से ईजी वही बना रहे हैं अपन। देन फर्दर सी कोई ले रहे हैं, जो सी क्या कहना चाह रहा है, बी इज़ द एलिमेंट ऑफ सी, यानी बी के जो सारे एलिमेंट है वो सी में है, सी में है। तो आप ये बना दिया आपने, ये देखो कर्ली ब्रैकेट, ये मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया, ए बी और सी, ये कर्ली ब्रैकेट, और देन कॉमा लगा के मैंने कोई एलिमेंट मेंशन कर दिया डी। ये देखो, तो आप देख सकते हो यहाँ से पता लग रहा है कि यार ये जो बी है, उसने बोला था कि बी इज़ एलिमेंट ऑफ सी, तो ये जो बी है वो सी का एलिमेंट बना दिया। अब आप देखते हो कि यहाँ पर जो कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि ए इज़ एलिमेंट ऑफ सी, ए मीन्स कैपिटल जो स्मॉल ए है, स्मॉल ए इस सी का एलिमेंट है क्या, बिल्कुल नहीं है भैया बिल्कुल। बट आप ये दे सकते हो कि कर्ली ए जो है, ए यानी सेट पूरा ये है, ए का मतलब होता है कैपिटल ए जो कि सेट है, ये सेट इसका एलिमेंट है क्या, नहीं भैया, ये तो कर्ली ब्रैकेट ए बी सी पूरा एलिमेंट है, तो इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ सी, तो ये इसका एलिमेंट नहीं है। तो आप क्या कह देंगे, सो अगेन इट इज़ फॉल्स। ये भी क्या है भैया, फॉल्स है, जैसे प्रीवियस वन भी क्या था, फॉल्स था, ठीक है। ये भी क्या है, फॉल्स है, ठीक है। कौन सा हो गया, सेकंड। नाउ थर्ड देखिए, थर्ड कह रहा है कि ए, अगेन वापस पढ़िए, ए सबसेट बी, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट सी में हैं, तो बताओ ए के भी सी में एलिमेंट होंगे क्या, बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट है कि ए का बी में है और बी का सी में है, तो ए का एलिमेंट भी सारे सी में है। तो ये अपन यहाँ जस्टिफाई कर देते हैं। अगेन लेट अपन ने स्मॉल ए कोई एलिमेंट ले लिया, किसका, कैपिटल ए का, कैपिटल स्मॉल ए किसी सेट ए का एलिमेंट ले लिया। देन देखो स्मॉल जो लेटर्स होते हैं उनको हमेशा एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल को सेट से डिनोट करते हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो से एक्स ले रहे हैं, स्मॉल एक्स ले रहे हैं या कैपिटल एक्स ले रहे हैं, तो कौन किसकी जगह रिप्लेस करेगा, यानी कैपिटल एक्स एज ए सेट को डिनोट करेगा, स्मॉल एक्स एज ए एलिमेंट्स को डिनोट करेगा। तो थोड़ा सा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर स्मॉल ए लिया, इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। देन आप यहाँ पर कह रहे हैं देन कि इफ़ अगर आप कंसिडर करें कि स्मॉल ए ले लिया, तो आप जानते हैं कि ए सबसेट भी है, क्या भैया, ए सबसेट भी है, ए के सारे एलिमेंट किस में, कैपिटल जो ए के एलिमेंट ए सबसेट भी है, तो ए जो ले रहे हैं वो ए में है, तो ए किस में पहुंच गया, बी में भी पहुंच गया क्योंकि सबसेट है। तो यहाँ से आप क्या कहेंगे कि ए जो किस में आ चुका है, बी में भी आ चुका है, क्योंकि सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, तो मीन्स ए स्मॉल ए इज विल बी पार्ट ऑफ कैपिटल बी। अब आप यहाँ पर ये कहते हैं कि जब ए बी में पहुँच गया तो आप ये कहोगे कि बी इज़ द सबसेट ऑफ सी, क्योंकि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ बी इज़ आल्सो सबसेट ऑफ सी,
तो बी भी अगर सी का सबसेट है, इसका मतलब आप यहाँ पर कहोगे कि जो ए है वो ए बी में था, ए से वो कहाँ पे पहुँच गया, सी में पहुँच गया। तो इसका मतलब ए इज़ एलिमेंट ऑफ क्या हो गया, ए इज़ एलिमेंट ऑफ सी पहुँच गया, ए सी में पहुँच गया। तो आप लेके तो चले थे ए में और पहुँच कहाँ गए, सी में पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए, सी में। तो अब यहाँ से आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपने लेट किया था एक सेकेंड, लेट किया था इस सेट ए में, और आप अप्रोच यानी आपका जो ये स्टेप था वो स्टेप यहाँ से, ये देखो ये स्टेप यहाँ से वो यहाँ पहुँच गए। तो यहाँ पहुँच गए, इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज़ एलिमेंट ऑफ सी आ गया। इसका मतलब ये पता लगा भैया कि भी इफ़ कैपिटल ए इज़ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए अगर बी में सबसेट है और बी अगर सी का सबसेट है तो देन ए इज़ आल्सो सबसेट ऑफ सी। तो ये ए बी किसका सबसेट होगा, सी का होगा। सो ये क्या हुआ, सो इट इज़ ट्रू। ठीक है, ये क्या है, ट्रू है भैया, थर्ड वाला पार्ट। फोर्थ देखिए, इफ़ ए सबसेट नॉट सबसेट बी, यानी ए बी का सबसेट नहीं है और बी भी सी का सबसेट नहीं है, तो बताओ ए भी सी का सबसेट नहीं होगा क्या, ऐसा उसने पूछा है। तो आपको पहले तो दो सारे नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं, जैसे प्रीवियस स्टेटमेंट थे, प्रीवियस देखो इस क्वेश्चन को और दोनों क्वेश्चन को आप एक बार चेक करो, ए सबसेट बी, बी सबसेट सी और देन ए सबसेट सी। ठीक बात। अभी कह रहे अगर ए बी का सबसेट नहीं है और बी भी सी का सबसेट नहीं है, तो आप बताओ ए बी सी का सबसेट है या नहीं है, ये ट्रू है फॉल्स है, इसको बताना है। तो बिल्कुल बताते हैं। देखिए आप यहाँ पर कोई किसी एग्जांपल से लेट करते हैं, जैसे मैंने कोई लेट कर लिया, लेट किया कैपिटल ए कोई सेट लेट कर रहा हूँ मैं, दैट इज़ ए और बी लेट किया, क्या क्या, ए और बी लेट किया। देन फर्दर मैंने बी कोई सेट लेट कर रहा हूँ, बी लेट कर रहा हूँ, दैट इज़ सी कोमा डी कोई लेट कर लिया। देन फर्दर मैंने सी कोई लेट किया, ए बी एंड फर्दर कोई डी एलिमेंट लेट कर लिया ना। अब आप देखो ए के सारे एलिमेंट जो है वो आप देखो ए बी का सबसेट नहीं है, गुड, समझ में आ गया, ए बी का सबसेट नहीं है और बी सी का सबसेट, बी सी का सबसेट, क्योंकि आप देखो सी और डी है, ध्यान देना सी और डी, सी डी ये बी के सारे एलिमेंट सी में होते हैं तो बी इज़ द सबसेट ऑफ सी होता है, तो बी भी सी का सबसेट नहीं है। बट अगर आप देखो ए के एलिमेंट सी में मिल रहे हैं, आपको ऐसा कोऑर्डिनेशन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या नेगेटिव यानी आप पॉजिटिव पॉइंट्स तो आप लोग उसको कवर करने में आप प्रूव करने में बता सकते हैं, पर अगर एक भी नेगेटिव पॉइंट्स अगर उसको फॉल्स कर रहा है, नेगेटिव पॉइंट जो उसको स्टेटमेंट को फॉल्स कर रहा है, तो आपको वो एक भी नेगेटिव बता दे, इसका मतलब वो यूनिवर्सल केस में क्या आ रहा है, फॉल्स ही आया ना। भले आप कह दो किसी चीज़ के लिए 4 अच्छे पॉइंट है बट एक नेगेटिव, तो अल्टीमेटली रेस्पॉन्स क्या हो, नेगेटिव ही हो ना। तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, अपन बेसिक मैथमेटिक्स में ये पढ़ते हैं, प्लस इंटू माइनस दैट विल बी माइनस। तो यहाँ आप देख रहे हो कि भी आप अभी तक जो क्वेश्चन में आप कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्म में ले रहे थे कि पॉजिटिव सेंस ले रहे थे चीज़ों का, अब यहाँ नेगेटिव सेंस लेके चल रहे हैं कि क्योंकि ए और सी अभी सबसेट हो भी सकते हैं और आपको स्टेटमेंट कह रहा नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ कह रहे हैं कि ए और सी सबसेट हो सकते हैं। तो यहाँ से अभी पन्ने पता लगा कि यहाँ से जो आपका क्वेश्चन का डेटा था, ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक बात है, और बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ सी, ये भी ठीक बात है। बट अपन ने यहाँ पर ये एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल लिया जिसमें ये आपको ये बताना चाह रहा है कि ए इज़ द सबसेट ऑफ सी, कि ए सी का सबसेट आ रहा है, ए सी का सबसेट आ रहा है, इसका मतलब ये तो क्या हुआ, आपका जो ट्रू जो स्टेटमेंट दे रहे थे तो क्या फॉल्स हो गया, सो इट इज़ फॉल्स, ये क्या हुआ, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक है, सिंपल सा पार्ट है। नाउ फिफ्थ वन, इसके बाद एक हो रहा है, सिक्स्थ है, फिफ्थ और देखिए, x इज एलिमेंट ऑफ ए, x ए का एलिमेंट, x ए का एलिमेंट और a इज नॉट सबसेट ऑफ b, यानी इसका मतलब a में जो x ए का एलिमेंट हो तो x b का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि जो a में है वो b में नहीं है क्योंकि सबसेट नहीं है। देन x इज एलिमेंट ऑफ b, ये तो आप देखो मैंने बोला ही क्या है, x इज एलिमेंट ऑफ a, आपने सपोज करो a सबसेट, a नॉट सबसेट b, तो जो एलिमेंट a में नहीं होंगे वो डेफिनेटली b में भी नहीं होंगे क्योंकि a सबसेट b नहीं है। बट यहाँ क्या कह रहा है, x इज एलिमेंट ऑफ b, तो आप खुद सोचिए ना कि जो एलिमेंट सेट ए में है ही नहीं है, और सॉरी ए सबसेट बी नहीं है, यानी ए के एलिमेंट सारे बी में जो होने चाहिए वो नहीं है, इसका मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर नॉट पार्ट ऑफ सेट बी, देन वी कैन से दैट अगर कोई सेट ए में कोई एलिमेंट लें तो बी में पहुंचेगा नहीं क्योंकि सबसेट ही नहीं है, तो बी में होगा ही नहीं, और बी में होगा नहीं तो आप ये बोलो ना बी में नहीं होगा। बट ये कह रहा है एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, क्योंकि एक्स ए में लिया तो बी में आ रहा है, ये तो फॉल्स हुआ। फिर भी अपन इसको लिख के बताते हैं कि उसी एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। देखो लेट, ये कोई
आपने ले लिया स्मॉल ए और स्मॉल बी। आपके क्वेश्चन में एक्स दे रखा, मैंने यहाँ स्मॉल ए और बी से ले लिया, आप उसको अदरवाइज ना ले, आप चाहो तो एक्स और वाई कोई जेड कुछ भी मान के ले सकते हैं। वो सबका एग्जांपल्स अपने अपने, बट स्टेटमेंट्स को अपने को ट्रू और फॉल्स में रिस्पॉन्स देना अपने को, ठीक है। ये एग्जांपल्स अपने अपने अकॉर्डिंग ले सकता है बच्चा, वो कोई दिक्कत नहीं। बी देखिए ए सी एंड देन डी, आपको एग्जांपल ले लिया। और देखिए ए में ए और बी कोई एलिमेंट है, ए और बी एलिमेंट है, और बी में ए सी डी एलिमेंट है। आप देख सकते हो ए के ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी, ए के सारे जो एलिमेंट्स है वो बी में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जो अपना स्टेटमेंट है। अब आप बट देख सकते हो बी जो है वो, बी जो एलिमेंट है वो ए में तो है, आप यहाँ लिख रहे बी इज़, एक सेकेंड, बी इज़ एलिमेंट ऑफ ए बट बी इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ बी। तो अब देखो बी ए में तो एलिमेंट है बट बी में नहीं है, बी में नहीं है। तो यही तो कहना चाह रहे कि जो ए में एलिमेंट है बट वो बी में भी हो, ये ज़रूरी नहीं, जबकि ये सबसेट नहीं है। आप देख सकते हो ये आप यहाँ पर जो स्टेटमेंट आपने कहा था ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी, बिल्कुल ए बी का सबसेट नहीं, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए जो कि नहीं है। तो ए नॉट सबसेट बी, तो ए में जो भी एलिमेंट लिए वो आप बी में होंगे क्या, नहीं, ए मिल रहा है बट दूसरा पार्ट तो नहीं मिल रहा ना। तो अपन किसी एक एग्जाम्पल पर्टिकुलर केस की बात करें तो बी नहीं है, तो ये कह रहा है कि एक्स जो जो एलिमेंट लेंगे ए में वो क्या बी में भी होंगे क्या, नहीं होंगे भैया। तो ये आपका ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, सो इट इज़ फॉल्स, ये भी फॉल्स हो गया। लास्ट आपका सेकंड का है, इफ़ ए सबसेट बी एंड एक्स इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, बिल्कुल ठीक बात है। एक्स नॉट एलिमेंट बी, यानी एक्स बी में एलिमेंट नहीं है, देन एक्स इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए। तो ये भी क्या हो गया, बिल्कुल सही बोल रहा है कि ए सबसेट बी, यानी ए के जो सारे एलिमेंट होंगे किसमें, बी में होंगे, बी ए के सारे एलिमेंट किस में होंगे, बी में होंगे। और एक्स अगर बी में नहीं है, एक्स बी में नहीं है तो डेफिनेटली एक्स ए में भी नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सही कहना चाह रहा है, तो अपन इसको पे प्रूव करते हैं। देखिए सबसे पहले तो अपन यहाँ पर लेट कर लिया कि ए सबसेट बी है, यहाँ पर अपन कह रहे हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देन इफ़ अगर कोई ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल है, अगर ए कोई एलिमेंट ले रहे हैं तो वो आप जानते हैं स्मॉल ए किसका पार्ट हो जाएगा, बी का हो जाएगा। अगर ए में लेंगे तो वो किस में पहुँच जाएगा, बी में पहुँच जाएगा। बट ये कह रहा है कि ए इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ बी, अगर ये बी में, ए बी में नहीं है तो डेफिनेटली ए किस में नहीं होगा, ए में भी नहीं होगा। ए अगर बी में ही नहीं है तो ए में भी नहीं होगा, सेट ए में नहीं होगा, ए एलिमेंट सेट ए में भी नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, इट इज़ ट्रू। ये आपके आई थिंक मैंने सेकंड के 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए। एक थर्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके कई बार पेपर में पूछा जाता है बेटा, ठीक है। तो स्पेशली इसको थोड़ा सा विशेष तरीके से आप पढ़ें, और बट आप लोग कहीं पढ़ोगे जहाँ पे भी नेट पे देखोगे या जहाँ पे भी देखोगे, ये थोड़ा सा बड़ा गंदे तरीके से कराया हुआ होगा, बट मैं आपको बड़ा सबसे सिंपल तरीके से कराऊंगा, और आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा और बड़ा इजी तरीके से करूँगा। अपने को अप्रोच क्या करनी, ए बी सी दे रखा है और सेट दैट ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है, यानी ये कंडीशन तो आपको पहले ये बने कि ये दोनों तो इक्वल है, ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है, और ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी वो ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। ये दो कंडीशन तो अपने को गिवन है, तो शो करना अपने को बी इक्वल टू सी इक्वल करना, ठीक है। यानी बी से सी की तरफ जाना है, यानी बी को सी के इक्वल लाना है या सी को बी के इक्वल लाना, किसी को भी ले सकते हैं। यहाँ से मैं एक कंडीशन लेके चल रहा हूँ, ये आप थोड़ा सा ध्यान देना, मैं बी की तरफ लेके चल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड बी को लेके चल रहा हूँ और मुझे सी अप्रोच करना है। ध्यान देना सी अप्रोच का मेरा स्टेटमेंट और मेरा मेथोडोलॉजी समझना, मैं बी लेके चल रहा हूँ और मुझे पहुँचना कहाँ पर, सी पे पहुँचना है। तो मैं बी को लेके चलूँगा लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड पे अप्रोच कर दूँगा, ठीक है। और ये जो गिवन डेटा दे रखा है, इन दोनों डेटा को मैं यूज़ करूँगा क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरे पास बी रेस्पॉन्स है, क्या मैं बी को ऐसे लिख सकता हूँ, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब देखिए बी का मैं बी को कॉमन ले रहा हूँ ए यूनियन बी से, ए यूनियन बी से मैं अगर बी को कॉमन लूँगा तो मेरा रेस्पॉन्स क्या आएगा, बी ही आएगा। क्या आएगा, बी ही आएगा। ध्यान देना, ये मैंने एक कंडीशन लिखी कि अगर बी को मैं कॉमन लेता हूँ, क्योंकि आपका डेटा ये कहीं नहीं ए यूनियन बी ए यूनियन सी ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दे रखा, तो मैंने ये स्टेटमेंट पहला कॉमन लिया कि बी को मैं कॉमन ले रहा हूँ ए यूनियन बी से, तो मुझे रेस्पॉन्स क्या मिलेगा, डेफिनेटली बी ही मिलेगा। अब बी मिलेगा तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर जो गिवन डेटा है ए यूनियन बी, जो कि ए यूनियन सी के इक्वल है, ए यूनियन सी के इक्वल है, आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। तो ये आप यहाँ पर इसको पुट कर दीजिए, तो ये आप लेके चल रहे हो बी इंटरसेक्शन
ए यूनियन सी। अब तुम कहोगे सर इसको ओपन क्यों नहीं किया? देखो एक चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है कि अपनी अप्रोच किधर करनी है। अपने को बी से सी की डायरेक्शन में जाना है। जाना कहाँ? बी से सी की तरफ प्रूव करना है। तो इसको जो जो अपने क्वेश्चन में जो बी के ए के रेस्पॉन्स में दे रखा है वो सी की टर्म में अपने को जाना है। कहाँ जाना है? सी का। तो अपन ए यूनियन बी है उसको क्या लिखा अपन? ए यूनियन सी लिखा। सी के टर्म्स की तरफ जा रहे हैं, सी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसको आप एक काम करिए, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज इसको ओपन कर दीजिए। बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपने लिखा। अब आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि ए जो आपको ये गिवन है, देखो मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ, ये अपने को गिवन है। क्या गिवन है? ये भी गिवन था। ये गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। ए जो इंटरसेक्शन बी का वो ए और इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है, आप देखो ये ए इंटरसेक्शन बी है, इसको आप क्या करें? ए इंटरसेक्शन सी लिख दें, क्योंकि आपको क्या किस में बदलना है? मैंने बताया था ए और बी वाले डेटा को सी की टर्म वाले बदलना है, क्योंकि अप्रोच आपकी सी की तरफ है। तो ये इसको आपने लिख दिया। ये बी इंटरसेक्शन ए लिखूँ चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखूँ, दोनों का सेम ही रेस्पॉन्स होता है। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक चीज़ ध्यान देना। अब मैं इसको ये कर रहा हूँ कि दोनों में ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये मैं अगर वापस इसको अगर डिस्ट्रीब्यूटिव ओपन करता हूँ तो ये मेरा रेस्पॉन्स वापस ये वाला आ जाएगा। देखो ओपन करके देखो, सी इंटरसेक्शन ए सी इंटरसेक्शन बी और बीच में क्या आ गया? यूनियन आ गया। तो देखो यही चीज़ लिखी हुई। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा, मुझे ए यूनियन बी आ रहा है। ए यूनियन बी की वैल्यू आपको इनिशियल पता है कि ए यूनियन बी जो किसके इक्वल है? ए यूनियन सी के इक्वल है। तो यहाँ मैंने पुट कर दिया, क्या कर दिया? ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। अब आप देखो ए यूनियन सी में से को कॉमन ले रहे हो, सी कॉमन ले रहे हो, तो रेस्पॉन्स क्या आएगा? सी ही कॉमन आएगा। क्या आएगा? जैसे अभी बना ना, बी को कॉमन लिया था ए यूनियन बी से, तो बी ही आया था, ये बी ही आया था। तो सेम ए यूनियन सी को इंटरसेक्शन सी से लोगे तो आंसर क्या आएगा? सी आएगा। तो आप लेके चले तो लेफ्ट हैंड बी और पहुंच कहाँ गए? सी, यानी क्या पहुंच गए? राइट हैंड साइड। तो आप क्या कर दोगे? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी आपके पास क्या आ गया? बी इक्वल टू सी। आपने ये भैया हिंदुस्तान पेट्रोलियम हैंस प्रूव होता है, जस्ट फॉर फन हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये बी इक्वल टू सी आपने बता दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। बहुत अच्छा बताया बेटा मैंने, बहुत आप दूसरी अदर बुक्स में देखोगे बहुत गंदा दे रखा है, और नेट पे भी देखोगे तो बहुत गंदा दे रखा है। ये मैंने सबसे ईजीएस्ट मेथड बताया, और प्लीज़ आप इसको नोट जरूर करें, है ना। 3rd के बाद 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा है। इस 4th क्वेश्चन को ढंग से थोड़ा सा देखना। आपको क्या कहता है? शो दैट फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्वलेंट। चारों कंडीशन इक्वलेंट है। इक्वलेंट मीन्स चारों इक्वली है, बस वो मीनिंग कहना चाह रहा है, बट सेम ही रेस्पॉन्स है सभी का, मतलब सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। अब वो आपको कैसे प्रूव करना है? तो देखो 4 शो दे, पहला दे रखा ए सबसेट बी, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो ए माइनस बी उसका क्या होगा? 5 होगा। फिर उसका अगर ए यूनियन बी ले लें तो बी को डिनोट करेगा, और ए इंटरसेक्शन बी ले लें तो ए आएगा। तो चारों आप देख रहे हो सब एक जैसी है। अगर ए सबसेट बी यानी ए के सारे एलिमेंट अगर बी में हैं तो आप देखोगे डेफिनेटली ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। सुनना मेरी बात, ए को सारे एलिमेंट बी में हैं, तो ए माइनस बी करोगे तो क्या होगा? ए के सारे एलिमेंट बी में हैं ऑलरेडी, आप बोल रहे हो। तो अगर ए माइनस बी करोगे तो मतलब ए के एलिमेंट को बी से हटा दो, तो इसका मतलब बचाएगा कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि सारे एलिमेंट ए वाले बी में हैं। तो इसका मतलब क्या बचेगा? 5 बचेगा। तो ये आपका पहला पार्ट, मतलब सेकंड पार्ट हो रहा है। फिर देखो ए अगर यूनियन बी, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो इसमें इट मीन्स ए यूनियन बी करूँगा तो नो डाउट क्या आएगा? बी के सेट ही आएंगे। किसके आएंगे? बी के ही आएंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी करूँ तो ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। देखो मैं ये स्टेटमेंट बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ए सबसेट बी दे रहेगा इनिशियल, क्योंकि चारों इक्वलेंट। अभी मैं इसको लिख के भी बता रहा हूँ, बट एक बार समझा रहा हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए के सारे एलिमेंट बी में कॉमन है, मतलब सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन लूँगा तो एक ही तो कॉमन एलिमेंट्स वापस आएंगे। तो ये देखो ए के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चारों क्या है? आपस में इक्वलेंट है। अब इसको अपन थोड़ा सा लिख के समझाते हैं, थ्योरी टाइप का पार्ट है, समझा जाता हूँ 2 मिनट में, आप समझ लीजिए। देखो फर्स्ट अपन जो प्रूव करना चाह रहे हैं वो फर्स्ट प्रूव करना चाह रहे हैं। फर्स्ट जो इक्वलेंट है वो फर्स्ट से अपन क्या लेके जा रहे हैं? सेकंड लाना चाह रहे हैं। फर्स्ट से क्या लेके आना चाह रहे हैं? क्योंकि चारों इक्वलेंट है, फर्स्ट से सेकंड लाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अपन ने पहले लिखा है लेट कि अगर ए सबसेट बी है, ए सबसेट बी है, ए के मीन्स इसका मतलब ये कि ए के सारे एलिमेंट क्या है? बी में है। इसका मतलब ये है कि दिस मीन्स ऑल elements of A. This means all elements of A are
इन आर पार्ट ऑफ बी या आर इन बी, कुछ भी आप मेंशन कर दीजिए। यानी इसका मतलब ये हो कि सारे ए के एलिमेंट किस में है, बी में है। सिर्फ जो अभी अपन ने बोला ना उसी को अपन लैंग्वेज में लिख रहे हैं, बस और कुछ नया नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सारे एलिमेंट किस में है, बी में है। सो ए हैज़ नो एलिमेंट। अब अगर अपन कहते हैं कि ए में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो बी में नहीं है, ए के अंदर मतलब वही ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो आप इसका नेगेटिव स्टेटमेंट बोल रहे हो कि ए में अगर कोई एलिमेंट नहीं है वो डेफिनेटली बी में भी नहीं होगा, ठीक है। तो ए हैज़ नो एलिमेंट, नो एलिमेंट मेंशन कर दीजिए, एलिमेंट, एक सेकेंड, नो एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम बी। ए हैज़ नो एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम बी, यानी ए के अंदर कोई भी एलिमेंट जो है बी से डिफरेंट नहीं है, ठीक है। यही बोल रहे हैं आप, बता रहे हैं। तो अब आप इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि ए माइनस बी क्या हुआ, ए माइनस बी 5, यानी ए का अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे यानी ए के एलिमेंट रखेंगे जो कि बी को हटाएंगे तो सारा क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो यहाँ से अपन ने एक पहला यानी आप इक्विवेलेंट प्रूव करें, यानी फर्स्ट से आप क्या लेके प्रूव कर दिया आपने, सेकंड प्रूव कर, सेकंड फर्स्ट से सेकंड बना दिया। अब आ जाइए आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, सेकंड से, देन फर्दर सेकंड से आप क्या प्रूव करेंगे, थर्ड प्रूव करेंगे, सेकंड से थर्ड प्रूव करेंगे। देखो ये जो चीज़ें हैं वो आप थोड़ा सा इनको मैं, ये फर्स्ट से पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। ये पहले फर्स्ट से थर्ड प्रूव, सेकंड प्रूव किया था, अब सेकंड से थर्ड प्रूव कर रहे हैं। सेकंड से थर्ड प्रूव करिए, देखो आपको क्या करा, सेकंड से थर्ड, यानी ए माइनस बी जो है वो ए यूनियन बी को बी के इक्वल लाना है। ए माइनस बी 5 है तो ए यूनियन बी को बी के इक्वल लाना है। देखिए सबसे पहले ए माइनस बी इक्वल्स टू 5 है, यानी ए माइनस बी 5 आपको फर्स्ट सेकंड पार्ट है। तो इसका मतलब हुआ कि ए दिस मीन्स ए हैज़ नो एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम, वही जो भी अपन ने पहले ये लाइन यहाँ बोली थी अपन, वही लाइन आप मेंशन करें कि ए हैज़ नो एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम बी, यानी दिस मीन्स ए हैज़ नो एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम बी, यानी ए का मतलब ये हुआ कि ए के कोई एलिमेंट जो है कि बी से डिफरेंट नहीं है, क्योंकि ए सबसेट बी है तो डेफिनेटली ये उसी लैंग्वेज को कंटिन्यू कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, so all elements of A are in B, सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, ए के जो किस में होंगे, बी में होंगे। तो बी में अगर होंगे तो आप क्या कहोगे, ए यूनियन बी लोगे तो क्या मिलेगा, बी ही मिलेगा। क्या मिलेगा, ए यूनियन बी लेने पे क्या मिलेगा, बी ही मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका किस्सा हो गया, आपने सेकंड से थर्ड प्रूव कर दिया। अब आ जाइए आप लोग क्या कर दीजिए, ये अब आप प्रूव कर दीजिए थर्ड से प्रूव करना है थर्ड से फोर्थ प्रूव कर दीजिए। थर्ड से फोर्थ प्रूव करें तो अपन ये लेके चले, थर्ड क्या है अपने पास, देखो थर्ड क्या है, ए यूनियन बी जो कि बी का रिस्पॉन्स है। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। ये सिर्फ अभी तक लैंग्वेज वाला ही है, कोई विशेष नहीं है ना, जो आप इक्विवेलेंट बता दिया मैंने इनिशियल कंडीशन में, इनिशियली बता दिया था। तो ए यूनियन बी जो है आपके पास बी है, ए यूनियन बी जो है बी के इक्वल है। तो आप क्या कहोगे, दिस मीन्स क्या कह रहा है वो, दिस मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। इसका मतलब है कि ए यूनियन बी का मतलब ए के सारे एलिमेंट किस में, बी में, तभी तो बी आपका कॉमन आ रहा है, तभी तो बी आ रहा है आपका, ठीक है। क्योंकि बी के ही एलिमेंट आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ए के सारे एलिमेंट ज्वाइन होके, तो ए में कोई अलग से एलिमेंट नहीं है जो बी में नहीं है, मतलब ऐसा कहना चाह रहा है वो, ए में अलग से कोई एलिमेंट नहीं है जो बी में नहीं, क्योंकि दोनों का यूनियन करने पर बी के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ए में वही एलिमेंट है जो बी में भी प्रेजेंट है, ये बताना चाह रहा है। तो दिस मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, ये स्टेटमेंट को लैंग्वेज बता रहा है। नाउ सो द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी must be the elements of
ऑफ ए, तो ये कहना चाह रहा है कि भी सो द कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी मस्ट बी द एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए सबसे ए यूनियन बी का मतलब हुआ ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है तभी बी आ रहा है, तो इसका मतलब ए और बी में जो कॉमन लेंगे वो ए के ही एलिमेंट कॉमन आएंगे, तो द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी मस्ट बी द एलिमेंट ऑफ ए आ जाएगा। तो आपका यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि ए इंटरसेक्शन बी जो किसके इक्वल आया, ए के इक्वल आया, तो यहाँ से आपने ये भी प्रूव कर दिया है कि भी ये भी चौथा पार्ट भी थर्ड से फोर्थ प्रूव कर दिया। तो इससे मतलब ये हुआ कि आपका जो रेस्पॉन्स है फाइनली जो फर्स्ट है वो इक्विवेलेंट किसके, सेकंड के, और सेकंड किसके इक्विवेलेंट है, थर्ड के, और थर्ड किसके इक्विवेलेंट है, फोर्थ के, और फोर्थ का स्टेटमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी जो ए के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल तभी आएगा जब ए बी का क्या हो सबसेट होगा, तो ये कहीं ना कहीं फोर्थ वापस किसके इक्विवेलेंट आ गया, फर्स्ट के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसका मतलब चारों एक दूसरे के क्या हुए, इक्विवेलेंट हुआ। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन वाइंड अप हुआ। अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन भी अच्छा है। ये देखो सेट थ्योरी वाला पार्ट कुछ ऐसा ही है, तो इसको अपन थोड़ा सा इजी से इजी जो तरीके से वो अपन समझा सकते हैं। जहाँ लैंग्वेज जरूरत होगी लैंग्वेज से समझाएंगे, जहाँ कॉन्सेप्ट वेन डायग्राम समझाना होगा वेन डायग्राम समझाएंगे, जहाँ एग्जाम्पल देना होगा एग्जाम्पल से समझाएंगे। ठीक है, सभी का अलग अलग पार्ट होगा, एक जैसे नहीं एक ही तरह से अपन एक ही स्केल पे मेजर करें हर चीज़, वो नहीं है, सबका अलग अलग क्वेश्चन का पार्ट होगा, उस अकॉर्डिंग उसको अपन लेके चलेंगे। नाउ आपको कह रहा है कि इफ़ ए सबसेट बी, ए बी का सबसेट है, ठीक है, ए बी का सबसेट यानी ए के सारे एलिमेंट बी में है, ये वर्ड याद रख लेना, यानी ए में जो जो एलिमेंट लोगे वो सब बी में मिल जाएंगे। तो आपको बोल रहा है सी माइनस बी सबसेट सी माइनस ए के इक्वल लाना है। तो यहाँ से अपन एक काम करते हैं, लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं, एक्स इज़ एलिमेंट ऑफ सी माइनस बी। अपन देखो क्या कर रहे हैं, इस लेफ्ट में लेके चलें, किसमें, इसमें एलिमेंट लेके चलें और अपन इसमें ले आएँ वो एलिमेंट। तो इसका मतलब ये जो जो एलिमेंट यहाँ लेट करेंगे वो यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब दिस विल बी सबसेट ऑफ दिस, यही तो प्रूव करना है। तो अभी अपन इनिशियल लेके चलें, x इज़ एलिमेंट ऑफ c माइनस बी, एक्स किसका एलिमेंट लेके चले, c माइनस बी का। इसका मतलब ये हुआ कि x इज़ एलिमेंट ऑफ c बट x इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ b। ये कहने का मतलब x एलिमेंट है c माइनस बी, c माइनस बी का मतलब होगा c के एलिमेंट होंगे बट b वाले नहीं होंगे। इसका बोलने का मतलब यही हुआ c का एलिमेंट होगा बट b वाला नहीं होगा। तो यही लिखा x इज़ एलिमेंट ऑफ c बट नॉट एलिमेंट ऑफ b। ठीक है, बट यहाँ पर आप जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, कि A सबसेट B है, A सबसेट B यानी A के सारे एलिमेंट B में हैं, बट जो एलिमेंट A में B में नहीं है इसका मतलब A में भी नहीं होगा। तो यहाँ से ये रिस्पॉन्स ये निकला कि X इज़ आल्सो नॉट एलिमेंट ऑफ A। भाई यहाँ से रिस्पॉन्स क्या निकला, रिस्पॉन्स निकला कि अगर A सबसेट B है तो X अगर B में अगर X नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि X A में भी नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक बात है, ये नहीं होगा। नहीं होने के पर इसको आप मेंशन कर सकते हैं, x इज़ एलिमेंट ऑफ c बट x इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ a। मैंने b को आपने यहाँ से इसको किससे रिप्लेस कर दिया, इससे रिप्लेस कर दिया, और रिप्लेस करते तो ये पता लगा कि x इज़ एलिमेंट ऑफ c माइनस a, क्योंकि c माइनस a में आ गया। और आप चले तो यहाँ से देखो, इस चीज़ को अगर ढंग से पढ़े, चले तो यहाँ पे थे, इसको लेके चले थे और x पहुँच कहाँ गए, इसमें पहुँच गए। इसका मतलब x इज़ एलिमेंट ऑफ c माइनस बी, और आप ये तो लेट किया था और आप x इज़ एलिमेंट ऑफ c माइनस ए आ चुका है। तो जो जो एलिमेंट यहाँ c माइनस बी में लेंगे वो कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, c माइनस ए में पहुँच रहा है। इसका मतलब ये जो पार्ट है ये किसका है, इसका सबसेट है। तो यहाँ से अपने कंक्लूजन ये जनरेट किया कि c माइनस बी इज़ द सबसेट ऑफ c माइनस ए, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, हेंस प्रूव पार्ट हो गया। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने पास जो नेक्स्ट है, ये सिक्स्थ वन क्वेश्चन। शो दैट एनी सेट ए एंड सेट बी, ये सेट के रेस्पॉन्स में आपको प्रूव करना। दो पार्ट है, पहला और दूसरा दोनों अपन लेके चल रहे हैं। देखिए पहले अपन फर्स्ट पार्ट यहाँ पर अपन प्रूव कर रहे हैं और सेकंड पार्ट राइट साइड में प्रूव करेंगे। पहला देखिए ए दे रखा है, तो ए आपको प्रूव करना है, ये ए का प्रूव करना। तो मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी आपको दे रखा है, इसको लेके चल रहे हैं। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, आप लोगों ने ये पढ़ा है। यहाँ पर मैं इसको एक अलग से समझा रहा हूँ कि अगर आप ए, जैसे मैं इसको एक्स माइनस ले लेता हूँ, एक्स माइनस वाई अगर होता है तो आप बोलते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई डैश बोलते हैं। ये अगर नहीं पढ़ा है तो बता देता हूँ मैं, आप लोगों ने डिफरेंस ऑफ सेट्स में ये चीज़ पढ़ी है और मैंने बताई है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही ए माइनस बी की बात कर रहे हैं, तो एक्स ए माइनस बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी डैश को डिनोट कर रहे हैं। अब आप एक काम करिए, इसको देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश और ए इंटरसेक्शन बी, तो आपने दोनों का ए कॉमन ले लिया,
तो ए कॉमन ले लिया। तो देखो इसको थोड़ा सा समझना है, देखो मैं दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। वापस इसको अगर आप ओपन करो, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, एक सेकंड वेट। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश ये लिखा। अगर आप इसको चाहें तो ओपन करके देखो, बी इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब इसको एक्सपांड करते हो तो वापस ये स्टेप आ जाएगा। आप एक बार करके देखो, ए इंटरसेक्शन बी देन फर्दर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये आपका पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो अब आप देखते हो बी, आप जानते हैं किसी सेट का अगर एक्स सेट है और उसका यूनियन एक्स डैश से कर रहे हैं तो वो किसके बराबर आता है, यूनिवर्सल के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है, यूनिवर्सल के इक्वल आता है। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है प्रॉपर्टीज़, सेट के अंदर प्रॉपर्टीज़ में, ऑपरेशन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ रखा है। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, और ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल में से सेट ए को कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। तो आप लेके चले थे कौन सा पार्ट है, राइट हैंड साइड पार्ट, और पहुंच कहाँ गए, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में, लेफ्ट हैंड पार्ट में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में पहुंच गए। तो राइट हैंड लेके चले तो लेफ्ट हैंड आ गया। तो ये तो आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब आ जाइए यहाँ पर, आप ये आपको दे रखा है ए यूनियन बी माइनस ए लेके चल रहे हैं। इनमें से ये कौन सा पार्ट लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लेके चल रहे हैं। अब आप ए यूनियन बी माइनस ए लेके चल रहे हैं, तो ए यूनियन बी माइनस ए को बी इंटरसेक्शन ए डैश लेके चल रहे हैं। इसको आप एक बार ओपन कर लीजिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश। अब हम जानते हैं ए यूनियन ए डैश क्या होता है, वापस मैंने बताया था एक्स यूनियन एक्स डैश यूनिवर्सल होता है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल में से इस पार्ट को कॉमन लोगे तो कॉमन क्या आएगा, दिस वन ही आएगा। इसका मतलब ए यूनियन बी के इक्वल आया, और ए यूनियन बी जो कि किसका पार्ट है, राइट हैंड साइड का पार्ट है, राइट हैंड साइड। तो ये भी आपका क्या हो गया, दोनों प्रूव, और दोनों मैंने प्रूव कर दिए, 6 का फर्स्ट पार्ट भी और 6 का सेकंड पार्ट भी। ठीक है, अब आ जाइए 7th के भी 2 पार्ट हैं, ये भी दोनों समझा जाते हैं। ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है, दोनों इक्वलेंट ही है, क्योंकि ये बताना चाह रहा है जैसे फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं फिर सेकंड पार्ट बताते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो, आपको इसका फर्स्ट पार्ट का मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो आप इसको एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ए यूनियन ए फर्दर इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। एक बार आप वापस इसको करके देखिए, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अगर आप इसको ओपन करो, ए यूनियन ए यूनियन बी, और बीच में इंटरसेक्शन लग जाएगा, लग गया। अब ए का ए के साथ यूनियन करने पे क्या मिलता है, ए ही मिलता है, और इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। आपने अभी पहले भी लेट किया था कि बी अगर बी इंटरसेक्शन बी यूनिवर्सल, याद है वो थर्ड क्वेश्चन में। तो सिमिलर ये कहना चाह रहा है कि ए जो है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में ए को कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, बिल्कुल ए मिलेगा। तो ये आप लेफ्ट हैंड लेके चले थे, क्या प्रूव हो गया, राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। तो ये भी आपका प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट। तो अब देखो सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट कुछ ऐसा कहता है कि भी इसका भी लेफ्ट हैंड लेके चल रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो अगर आप इसको अगर ध्यान दें, वैसे ही पता लग रहा है यहाँ से, ये ऑलरेडी अपन यहाँ पर प्रूव कर दिया। तो ये अपन ने बता देंगे बाय यूजिंग फर्स्ट रिज़ल्ट। ये फर्स्ट रिज़ल्ट जो था इसी से इसको ले रहे हैं, या फिर अभी आप इसको यहाँ ना ले तो बाद में ले लेते हैं। एक काम करो, इसको ओपन भी कर लो तो भी आपका वही जो फर्स्ट पार्ट था वो आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन ए को डिनोट करेगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये देखो आपका जो फर्स्ट रिजल्ट था वो डिनोट कर रहा है। अब आप लिख दीजिए बाय यूजिंग फर्स्ट बोले तो ये जो फर्स्ट इसकी बात करना चाह रहा है, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपका रेस्पॉन्स किसके इक्वल आ गया, ए के। तो ये भी क्या हो गया, राइट हैंड साइड आ गया, ये भी आंसर हो गया। कौन सा क्वेश्चन हो गया, 7th। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8th की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए आप लोग, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी
जो कि ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है? ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। तो आपको क्या बोल रहा है कि बी सी के इक्वल है, नीड नॉट बी इम्प्लाई दैट, यानी आपको ये नहीं कह दोगे कि बी और सी आपस में इक्वल हो, ये ज़रूरी नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों ही अगर इक्वल है तो आप ये बताइए कि बी और सी इक्वल हो, ये ज़रूरी नहीं है, ये आपको प्रूव करना है। तो बिल्कुल बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो अपन यहाँ पर कोई एग्जाम्पल्स के थ्रू अपन इसको समझाते हैं। सबसे पहले अपन ने कोई लेट कर लिया, कोई ए सेट ले लेते हैं, सेट ले लिया मैंने फॉर एग्जांपल 1 2 और 3 कोई सेट ले लिया। देन फर्दर मैंने कोई बी सेट ले रहा हूँ। ध्यान देना मेरे को ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है कि जिसका ए इंटरसेक्शन बी भी कुछ कॉमन आवे, वही ए इंटरसेक्शन सी का रिस्पॉन्स कॉमन आवे। ये थोड़ा सा मुझे एग्जाम्पल लेते हुए ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। मैं ले रहा हूँ 2 3 4 और 5, ये कुछ सोच समझ के लेना ताकि रिस्पॉन्स सेम हो जाए। और सी में आप ले रहे हैं देन फर्दर 2 3 एंड देन 6 और 7 ले लो। अब आप लोग एक काम करिए, पहले तो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन लो, ए और बी में कॉमन लो, तो आपको देख सकते हो 2 और 3 कॉमन आ रहा है, 2 और 3 कॉमन आ रहा है। और एंड आप देख लीजिए बी ए इंटरसेक्शन सी भी लो, ए और सी को कॉमन लेते हो तो ए और सी में देखो, आप देखो ए में और सी में 1 2 3 और 2 और 3, यहाँ पे भी क्या आ रहा है 2 और 3 कॉमन आ रहा है। ये तो आपकी इनिशियल कंडीशन थी जो आपने उसी एग्जाम्पल पे ये फुलफ़िल कर रही है। अब ये बता रहा है कि क्या ये एग्जाम्पल देने पर आप देख रहे हो कि ये दोनों कंडीशन फुलफ़िल हो रही है, ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों फुलफ़िल हो रही है। तो आप बताओ क्या ये बी और सी इक्वल हो रहे हैं क्या? तो आप बी चेक करो, बी जो है बी सेट है 2 3 4 और 5 और सी आपके पास है 2 3 6 और 7, तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप कह दो कि बी नॉट इक्वल टू सी। तो ये आपने क्या करा कि वो कह रहा डिड नॉट बी, इम्प्लाई का मतलब था डिड नॉट बी जो है वो बी के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब बी और सी के इक्वल नहीं है। तो ये शो करना था तो शो कर दिया अपन ने, ठीक है। ये एग्जांपल देके जस्टिफाई करना थोड़ा इजी रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन वापस रिपीट करता हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्पेशल आप तरीके से समझें। 9 बात कर रहा हूँ, बहुत ही शानदार है। और देखो आपकी अलग अलग आप देखोगे नेट पे तो आपको अलग अलग मिलेगा इजी, पर इसका मैं सबसे इजी मेथड बता रहा हूँ। जैसे थर्ड का बताता ना उसी तरह ये इस 9 का भी सबसे इजीएस्ट मेथड बता रहा हूँ, और इजीएस्ट मेथड देखना बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो आपको जो कंडीशंस है वो कंडीशन दे रही कि लेट सेट ए एंड बी बी द सेट्स ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन एक्स, जो कहीं ना कहीं बी इंटरसेक्शन एक्स जो दोनों का रेस्पॉन्स है वो 5 के इक्वल दे रखा है। किसके इक्वल दे रखा है? 5 के इक्वल दे रखा है, दोनों 5 के इक्वल दे रखे हैं। एंड देन ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स दोनों इक्वल है फॉर सम सेट एक्स। एक्स कोई सेट है, ये एक्स कोई वेरिएबल नहीं है, सॉरी एक्स कोई एलिमेंट नहीं है, सेट है। शो करना ए और बी को इक्वल लेके आना है। तो अपन पहले वही सेम कंडीशन जैसे वहाँ बी इक्वल टू सी लिया था, सेम यहाँ ए और बी को इक्वल लेके चलना है। तो अपन यहाँ से लेके चल रहे हैं वही सेम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो कि ए है, ए को लेके चल रहे हैं। तो ए की कंडीशन बना रहा हूँ मैं। देखो ए को मैं, देखो यहाँ पर जो गिवन डेटा है, ये जो डेटा गिवन है और ये डेटा गिवन है, इसका यूज़ करते हुए मैं बना रहा हूँ, वही बना रहा हूँ कि अगर ए को मैं यूनियन करूँ 5 से, 5 ए यूनियन 5 करूँ तो वापस ए ही तो आता है, बिल्कुल आता है। ए को यूनियन करूँ 5 से तो मेरे पास वापस क्या आएगा? ए ही आएगा और कुछ नया नहीं आएगा। तो मैंने ये मेंशन कर दिया पहली चीज़। तो अब आप लोग यहाँ पर 5 के, आपको देखो ऑब्जेक्टिव, आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है ए से बी की तरफ जाना है, तो आपको ए से बी की तरफ जाना। तो अब ध्यान देना ए इंटरसेक्शन एक्स भी 5 होता है, बी इंटरसेक्शन एक्स भी 5 होता है। तो यहाँ आप लोग मेंशन करेंगे, यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे? देखो अभी लेफ्ट हैंड चल रहा है ए यूनियन, इस 5 की जगह मेंशन करेंगे क्या? बी इंटरसेक्शन एक्स। ये मेंशन किया, क्यों किया? ये यहाँ मेंशन कर दीजिए। क्यों किया भैया? ये गिवन है कि ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5, ये गिवन है। तो आपने ये 5 की जगह ये ए इंटरसेक्शन एक्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपको जाना कहाँ? बी की तरफ जाना ना भैया, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? बी वाला डेटा लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने बी लिया, बी इंटरसेक्शन एक्स लिया, ठीक है। अब वही सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, ठीक है। अब ये देखो, अब ए यूनियन एक्स जो किसके इक्वल है? बी यूनियन एक्स के इक्वल है। तो आप वापस यहाँ मेंशन कर दीजिए क्या है? ए यूनियन एक्स जो कि इक्वल है बी यूनियन एक्स के इक्वल है। तो ये मेंशन कर दीजिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स को आप लिख रहे हो बी यूनियन एक्स। मैंने बताया है अपने को जाना कहाँ? बी की तरफ जाना है, तो बी यूनियन एक्स लिखा। अभी दोनों को थोड़ा सा मैं अरेंज कर देता हूँ, ध्यान देना। अरेंज कैसे कर रहा हूँ? अरेंज कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि इन दोनों को मैं इसको बी यूनियन ए लिख दूँ, मैं समझता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स लिख दिया, ये भी कोई दिक्कत नहीं है।
क्या मैं इन दोनों का बी कॉमन ले लूँ और बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स कर सकता हूँ क्या? क्योंकि अगर मैं इसको जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं उसका रिवर्स प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ। देखो वापस ओपन करके देखो, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, देखो वापस आ गया। तो इसको आप वापस ओपन करके देख लो, जो अपने ये जो प्रोसेस किया इसका रिवर्स आ रहा है या इसका रिवर्स ये आ रहा है, दोनों एक दूसरे के स्टेप की रिवर्स होनी चाहिए। अगर हो रही तो आपकी ट्रू स्टेप है। और मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लगाते हो ना, जैसे आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के ये ओपन किया था, तो इसका रिवर्स लोगे तो यही वापस आ जाएगा, लाइक दैट। इसको आपने जो ओपन किया हुआ है इसको मैंने अरेंज करके बी बार ले लिया, तो यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स बन गया। अब आप जानते हैं क्या है कि भैया ए इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर है? क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से फाई के इक्वल है, तो ये लिखोगे बी यूनियन फाई। और आप जानते हैं जैसे ए यूनियन फाई किसके इक्वल आ रहा है? ए के इक्वल आ रहा था, तो बी यूनियन फाई किसके इक्वल आएगा? बी के इक्वल आएगा। अब आप चले तो ए को लेकर और पहुंच कहाँ गए? बी पर, तो यानी कहाँ आ गए? राइट हैंड साइड। तो ये भी क्या हो गया? हैंस प्रूव हो गया। ध्यान देना, बहुत ही ईजी मेथड से कराया है हमने, बहुत ही ईजी मेथड से। आप कहीं देखोगे नेट वेट पे, जहाँ पे भी देखोगे मुझे नहीं पता, बट उससे सबसे ईजी मेथड बताया मैंने, ठीक है। नाउ अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10, जो लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन अपन इसको फाइंड अप करते हैं। क्या कह रहा है आपको? ये कह रहा है कि सेट ए बी सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी, यानी एम्प्टी नहीं है, कुछ ना कुछ फाइनाइट है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो फाई है ये आपको बताना है, ठीक है। तो बिल्कुल बताते हैं। सबसे पहले तो अपन यहाँ पर तो सेट्स ए बताना है। ये कह रहा फाइंड सेट ए, सेट ए को फाइंड आउट करो, ए बी सी को फाइंड आउट करो जो ये इन कंडीशंस को फुलफिल करता है। तो बता देंगे ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो आपको वो सेट्स बताने। देखो ये एग्जांपल्स जो ले रहा हूँ मैं मेरी तरफ से ले रहा हूँ, हर पर्सन अपने अपने अकॉर्डिंग ले सकता है, वो कंफर्टेबल जैसा हो, जो उसके ये कंडीशंस फुलफिल करता हो, उन्हीं कंडीशंस को वो किसी भी क्वेश्चन के किसी भी एग्जांपल से वो सुटेबल एग्जांपल पे वो फिट करके उन पे एबीसी सेट पता कर सकता है। बट वो एबीसी सेट आपके हो, जो मेरे हो वो आपके हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एग्जांपल देना, एग्जांपल से आपको एबीसी बताने हैं, ठीक है। नाउ तो मैंने ये लेट किया, लेट ए कोई ले लिया, कोई एग्जांपल 3 और 4 ले लिया। ध्यान देना, मेरे को ये चीज़ देनी, ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए, वर्ड याद रखूँगा मैं, है ना। देन फर्दर मैं बी ले रहा हूँ, बी कोई एग्जांपल लेके चल रहा हूँ 4 और 5। देखो आप ए इंटरसेक्शन बी जो है कुछ कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है। मैंने ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि कुछ ना कुछ एलिमेंट तो कॉमन आना चाहिए। देन फर्दर सी ले रहा हूँ 3, 5 एंड देन 6, ये भी। और क्योंकि मुझे ए इंटरसेक्शन सी भी नॉन एम्प्टी आना चाहिए, तो मैं एक बार देखो आपको बताता हूँ। ये मैंने ए बी सी तो 3 एग्जांपल ले लिया। अब नाउ मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी करूँ, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है भैया? आप देख सकते हो 4 कॉमन आ रहा है, लीजिए भैया 4 कॉमन आ रहा है। फिर आप देखिए बी इंटरसेक्शन सी लो, एक सेकेंड, बी इंटरसेक्शन सी लो, तो बी इंटरसेक्शन सी करने पे बी और सी में कॉमन देखो तो 5 कॉमन आ रहा है। कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। देन फर्दर ए इंटरसेक्शन सी लो, ए और सी में कॉमन क्या आ रहा है? ए और सी में 3 और 4 और 3, 5, 6, तो 3 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब तीनों में कॉमन आ रहा है। नाउ यानी तीनों ही आपस में 5 नहीं है, तो आप मैं इसको ऐसा तो लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ, सो ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5 यानी नल सेट नहीं है, बी इंटरसेक्शन सी नॉट इक्वल टू 5 यानी समथिंग एलिमेंट आ रहा है, और ए इंटरसेक्शन सी वो अगेन नॉट इक्वल टू 5 यानी तीनों 5 नहीं है। यही बोला था नॉन एम्प्टी, बिल्कुल ठीक है। तो अब आप तीनों का जो रिस्पॉन्स है आप वो ये बता रहे हो कि आपका ये भी रिस्पॉन्स आना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आप तीनों का इंटरसेक्शन बोलो। तो ए देखो 3, 4, ये 4, 5 इनमें कॉमन आएगा, और इन दोनों में कॉमन आ रहा है, और इसमें दोनों में कॉमन आ रहा है, बट तीनों का कॉमन ढूंढना है। तो 3, 4 5 और ये 3, तो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, और तीनों से कॉमन क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो ये कंडीशन भी फुलफिल करी। तो अपन ने ये इसके लिए ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही, तो आपको ए बी सी बताने थे, फाइंड सेट ए बी और सी निकालने थे। तो आपने सेट ये बी और ये सी आपके पास हुआ, ए हुआ 3, 4, बी 4, 5, सी 3, 5, 6 हुआ। तो इसी तरह आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ये एग्जाम्पल ये पर्सन टू पर्सन वेरी होगा, ये एग्जाम्पल ये सिर्फ मेरे द्वारा दिए हैं, मेरे मतलब बाई मी गिवन है। आप अपने गिवन दे सकते हो, वो अपने आप जो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपको ये भी एक्सरसाइज समझ आ गई। मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स भी मैंने 3-4 जो एग्जाम्पल्स है वो भी करा दिए थे, मैंने। एक सेकेंड, एग्जाम्पल्स मैंने आपको कराया, आई थिंक, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। नहीं, मैंने एग्जाम्पल्स नहीं कराए, मिसलेनियस एक्सरसाइज कराई। मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं उनको भी वाइंड अप कर देता हूँ, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ये एग्जाम्पल्स भी कर देते हैं, 2 मिनट लगेगा अपने को,
एग्जाम्पल्स भी कर लेते हैं। ये 3 एग्जाम्पल बचे हैं, ये मेरे को बिगनिंग में कराने थे पर कोई दिक्कत नहीं, मैं पहले बाद में करा रहे हैं पर इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है तो अपन वो सब करते हैं ये सब चीज़ें। ये कह रहा है शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ स्पेल कैटरैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीड टू स्पेल टरैक्ट आर इक्वल, दोनों का इक्वल है। तो आप एक काम करिए, इसको आप कोई पर्टिकुलर सेट ए मान लीजिए और इसको आप मेंशन कर दीजिए, ये कोई CATR, आई थिंक कोई लेटर और रिपीट नहीं हो रहा है, और इसको बी मान लीजिए और बी में आप देखिए TRAC और एक आप दोनों को चेक करेंगे तो A इक्वल टू बी आ रहा है, A इक्वल टू बी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ठीक है, ये भी सही है। अब ये कह रहे हैं लिस्ट ऑल द, लिस्ट का मतलब होता है रोस्टर फॉर्म, लिस्ट करना है सबसेट्स को लिस्ट करना है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट नहीं, लिस्ट ऑल का मतलब उनको लिस्ट बनाना है, इसमें वो लिस्टेड फॉर्म की बात नहीं करना चाह रहे, ठीक है। सबसेट्स फॉर्म को सबसेट्स बनाना है इस पर्टिकुलर सेट की, तो बनाते हैं सबसेट। देखो सबसे पहले ये सेट दे देगा, इस सेट को आप कुछ ए सेट मान लीजिए, दैट इज़ -1 0 एंड देन 1 मान लिया आपने, कोई लेट कर लिया, क्या कर लिया, लेट कर लिया। तो आप जानते हैं इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने 3 है, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ सबसेट्स कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो कि होते हैं 2 की पावर n होते हैं, कितने होते हैं 2 की पावर n बोल देते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, तो 2 की पावर 3 मीन्स 8 आ गया। कहीं बच्चों की 2 की पावर 3 6 आता है, थोड़ा सा ढंग से कैलकुलेट करें, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो गया। अब अपने को 8 सबसेट्स बनाने, यानी इस सेट को आप जो ब्रेक करेंगे वो 8 सब पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, तो आप लिख देते हैं सबसेट्स ऑफ ए के सबसेट्स बना रहे हैं। तो पहले अपन क्या बता रहा है, मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया था कि अपन इसके पॉसिबिलिटीज़ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पॉसिबिलिटीज़ बनाते हैं। तो पॉसिबिलिटी यानी तीन मैक्सिमम एलिमेंट है, तो आप पॉसिबिलिटी बोलोगे कि एक भी एलिमेंट ना हो, तो एक भी एलिमेंट को क्या बोलते हैं, नल सेट, जिसको 5 बोलते हैं। एक एलिमेंट हो तो एक एलिमेंट की 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है, -1 0 और देन 1, ये 3 पॉसिबिलिटी बन सकती, बना दी। फिर आप कह रहे हैं कि दो एलिमेंट हो, दो एलिमेंट यानी -1 0 देन फर्दर 0 एंड देन 1 एंड एट लास्ट -1 एंड 1, ये दो पॉसिबिलिटी बन गई। अब तीसरा क्या होगा, तीनों एलिमेंट हो तो तीनों एलिमेंट की पॉसिबिलिटी बनेगी -1 0 एंड देन 1। तो अब आप एक बार इनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये लिस्ट कर दिया इन सबको। देन फर्दर आपको कह रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आप पूछा जाता है, छोटा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का पार्ट है और ये आपकी बुक में दे रखा है, आई थिंक थ्योरी टाइप में दे रखा है, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, ध्यान देना। शो दैट ए यूनियन बी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, तो ए इक्वल टू बी आपको प्रूव करना है, बिल्कुल ए से बी की तरफ जाना है। आपको पता है कि दो सेट अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये होगा कि ए सबसेट बी और बी सबसेट ए है, देन ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के एलिमेंट भी सारे ए में हैं, तभी तो इक्वल हुए हैं। तो ए को सबसेट बी प्रूव कर दो और बी को सबसेट ए प्रूव कर दो, इट मीन्स आपका कॉन्सेप्ट, आपका क्वेश्चन क्या क्लियर हो गया, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो गए, आपने सबसेट प्रूव कर दिया, और बी के एलिमेंट भी सारे ए में पुट कर दिए, मतलब प्रूव कर दिया आपने, तो बी भी सबसेट ए हो गया। तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट ए में है, इट मीन्स ए इक्वल टू बी है। तो यही अपन लेट करके चल रहे हैं। इनिशियल सबसे पहले लेट कर रहे हैं, कोई x ले लिया हमने, x इज़ एलिमेंट ऑफ ए, क्योंकि मुझे ए से बी की तरफ जाना है, लेट x इज़ एलिमेंट ऑफ ए। अगर कोई x ए का एलिमेंट है तो आप क्या कहोगे, देन x, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जस्ट वेट, देन x इज़ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। x कोई ए में एलिमेंट है तो उसका यूनियन करेंगे किसी बी के साथ, तो वो x किस में, ए यूनियन में प्रेजेंट हो जाएगा, नो डाउट यूनियन में प्रेजेंट हो गया। अब आप यहाँ पर एक जानते हैं कि ए यूनियन बी जो है वो किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x इज़ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी की जगह रिप्लेस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी, रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब हुआ कि x इज़ एलिमेंट ऑफ ए एंड इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड x इज़ एलिमेंट ऑफ बी, x ए का भी एलिमेंट है और x बी का भी एलिमेंट है। अब आप लेके तो चले थे ए में और पहुँच कहाँ गए, बी में। ए का ए में है तो कोई दिक्कत नहीं, बट पहुँच कहाँ गए, बी में। तो इसका मतलब हुआ ये कि x इज़ एलिमेंट ऑफ ए, बट आप पहुँच गए किस में, x इज़ एलिमेंट ऑफ बी में। सो क्या कहेंगे भैया, आप ये कहेंगे कि a इज़ सबसेट ऑफ b। ए किसका सबसेट हो गया, ए के जो आप ए में एलिमेंट लेके चलोगे, जो एलिमेंट ए में, जैसे x लिया था, यहाँ p लेके चलोगे तो भी वो ए में लेके चलोगे, पहुँच कहाँ जाएगा,
बी में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? बी में। तो ए में जो एलिमेंट लोगे वो बी में पहुंच जाएगा, इसका मतलब ए में जो सारे एलिमेंट वो कहाँ पहुंच रहे? बी में। इसका मतलब ए क्या हुआ? सबसेट ऑफ बी हुआ। ठीक है। नाउ सेम इसी तरह से अब आप लोग यहाँ पर लेट चल रहे हो, रिवर्स प्रोसेस। अब अपने को क्या करना है? बी को ए की तरफ लेके चलना है। तो मैंने कोई वाई एलिमेंट ले लिया, वाई इज़ एलिमेंट ऑफ बी, मैंने बी ले लिया, तो वो देन क्या कहेंगे? वाई अगर बी का एलिमेंट है तो देन क्या हो जाएगा? वाई इज़ आल्सो एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। बी अगर बी में है तो ए यूनियन बी का भी एलिमेंट होगा। सेम इसी का प्रोसेस फॉलो करना। वाई इज़ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, तो वाई अगर एलिमेंट यूनियन है तो आप यहाँ पे वही सेम मेंशन करेंगे, क्या भैया, कि ए यूनियन बी जो गिवन है वो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। ठीक है। तो यहाँ पर ए यूनियन बी का मेंशन कर दोगे, ए इंटरसेक्शन बी। अब वाई इज़ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब वाई इज़ एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज़ एलिमेंट ऑफ बी। वाई ए का भी एलिमेंट और वाई बी का भी एलिमेंट है, वाई दोनों का एलिमेंट हो गया। अब वाई दोनों का जब एलिमेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लेके तो चले थे बी में और पहुँच कहाँ गए? सॉरी, बी में चले गए, बी में लेके चले थे बट पहुँच कहाँ गए? ए में पहुँच गए। तो बी में ले एलिमेंट जो लेट करो, वाई ले रहे हो या एक्स ले लो या जेड ले लो या के ले लो, कुछ भी ले लो, जो बी में लेट करोगे वो कहाँ पहुँच रहे हैं? ए में पहुँच रहे हैं। देखो बी का बी में है वो तो अपन बी को बी में ही एलिमेंट मानेंगे, बट पहुँच कहाँ गए? ए में। एंड यानी ए में भी है, तो इसका मतलब बी में जो एलिमेंट लेट करे वो ए में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वाई इज़ एलिमेंट ऑफ बी और वाई इज़ एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब अब बी में जो एलिमेंट लेट करोगे वो सब ए में मिल जाएंगे। इसका मतलब हुआ है कि बी सबसेट ऑफ क्या आ गया? ए आ गया। क्या आ गया? सो बी सबसेट ऑफ ए आ गया। ये आपकी इक्वेशन, आप इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लीजिए, इसको सेकंड इक्वेशन कंसिडर कर लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए सबसेट बी और बी सबसेट ए, आप क्या हो गए? ए सबसेट बी है एंड बी सबसेट ए है, तो फिर क्या हो गया? देन ए इक्वल टू बी हो गया। क्या हो गया? तब ए किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल होगा। तो मैं समझता हूँ ये आपको मैंने तीनों एग्जांपल भी अच्छे थे जो करा दिए। अब आपकी इसके बाद की जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे जो आपके 11th क्लास में सेट थ्योरी से जो बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। और उसके बाद फर्दर जेई मेंस के, एडवांस के, एनडीए के जो आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम होते हैं, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं अगली कमिंग वीडियोज़ में लूँगा। तो आप लोग बने रहें चैनल पे और अपने फ्रेंड्स को भेजें और उनको कहें कि एक बार देखें कंटेंट, एक बार कंटेंट देखो, आपको समझ आएगा नो डाउट। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, बस यही कहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।